Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel रुद्रा क्लासेस आइल्स एंड पीटी। आई एम मीनाक्षी। सो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारी स्पीकिंग पार्ट की। स्पीकिंग पार्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपका जो पूरी पीटी है उसकी बैकबोन ही आपकी स्पीकिंग पार्ट है। सो स्पीकिंग पार्ट में कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है और कैसे आप जो पूरी स्पीकिंग की प्रैक्टिस है वो विद इन 1 वीक आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो और 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हो। सो सबसे पहले आपने जो चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग मीन्स कि आपकी जो स्पीक करने की टाइमिंग है वो आपकी लेस देन 3 सेकंड होनी चाहिए। 3 सेकंड से पहले ही आपने स्पीक करना स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपका जो माइक है वो स्टॉप हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपने जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो उससे पहले अपनी जो वॉल्यूम है उसको चेक करना है कि जो आपकी वॉल्यूम है हेडफोन की आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है या नहीं, क्योंकि हमें आपके लिसनिंग सेक्शन भी करना है और हमारे रिपीट सेंटेंस और रिटेल लेक्चर सुनने से ही होंगे। अगर वॉइस हमारे पास क्लियर नहीं आएगी तो हम उस पार्ट को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने अपना जो माइक की पोजीशन है, मोस्टली स्टूडेंट का जो स्पीकिंग में स्कोर है वो कम रहने के जो मोस्टली चांसेस होते हैं वो होते हैं कि माइक की पोजीशनिंग, कि वो अपने माइक को प्रॉपरली पोजीशन पर नहीं रखते, वो अपने फेस के आगे रखते हैं। अगर वो अपने माउथ के आगे अपने माइक को रखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ब्रीदिंग है उसका साउंड उसमें जाएगा और हमारे जो वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। सो हमने उसको 90 डिग्री की पोजीशन पर रखना है। फर्दर कि जो हमारा स्पीकिंग सेक्शन है, अब उसमें हमारे पास 5 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास रीड अलाउड होता है, सेकंड हमारे पास रिपीट सेंटेंसेस हैं, थर्ड हमारे पास है डिस्क्राइब इमेज, फोर्थ रिटेल लेक्चर एंड लास्ट होता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये 5 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट हैं। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे कैसे आपने किस सेक्शन को कितना कितना डेली प्रैक्टिस करना है और किस टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करना है कि आपका जो स्कोर हो वो इंप्रूव हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की वीडियो। बट उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा रीड अलाउड। अब रीड अलाउड में क्या करना है, सबसे जब हम एग्जाम में जाएंगे एंटर करते हैं तो रीड अलाउड हमारे पास सबसे पहले आते हैं। तो अगर हम उसमें थोड़ा बहुत नर्वसनेस है वो हमने उसमें फील नहीं करनी, बिल्कुल कॉन्फिडेंशली आपने एग्जाम को क्रैक करना है। आपने बिल्कुल भी नर्वसनेस शो नहीं करनी। सबसे पहले एग्जाम में है हमारे पास 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आपके पास जो क्वांटिटी है वो कितनी भी हो सकती है। स्कोर आपका 44 मार्क्स रहता है, जिसमें से 22 आपके स्पीकिंग पार्ट में जाएंगे और 22 आपके रीडिंग पार्ट में जाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि हमने जो रीड अलाउड हैं उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। अब कितनी प्रैक्टिस करें? एटलीस्ट 20। आपने डेली 20 तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। वो 20 ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस करने, बिल्कुल अच्छे वाले प्रैक्टिस करने हैं। यानी कि एक रीड अलाउड को कम से कम आपने 3 to 4 टाइम रिपीट करना है, तब जाकर आपका टोटल 60 रीड अलाउड हो जाते हैं। तो इतनी आपने प्रैक्टिस करनी है। विद इन 1 वीक आपका जो रीड अलाउड सेक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कि जो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हम प्रैक्टिस करते हैं। अब ये तो नहीं कोई एपीयू नहीं यूज कर रहा है, कोई लैंग्वेज अकेडमी यूज कर रहा है, कोई अल्फा यूज करेगा या तो फिर कोई यूट्यूब से प्रैक्टिस करेगा। सो हर एक सॉफ्टवेयर की मार्किंग है वो डिफरेंट होती है। तो पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि मैं किस स्पीड पर वर्ड को प्रोनाउंस करूं कि मेरा जो वर्ड है वो रिकॉर्ड हो। हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग मार्किंग करने का वे है। आपने अपने एक नॉर्मल स्पीड को जज करना है अपने अकॉर्डिंग, देन उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी कि कैसे आपने रीड अलाउड की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उसको इंप्रूव करना है। जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उसको लर्न करो, डेली उसको रिपीट करो। तो रिपीटेशन से क्या होगा, उस वर्ड में आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आप इजिली उस वर्ड को प्रोनाउंस कर पाओगे। अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपके सामने आता है जिसको बोलने में आप हेजिटेट हो रहे हो तो आपने उस वर्ड को स्किप कर देना है, क्योंकि अगर आपने उसको स्किप नहीं किया तो आप वहां पर स्टक हो गए और स्टक होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। सो आपने क्या करना है, इस टेक्निक के ऊपर वर्क करना है। एकदम से ऐसा नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम यहाँ तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन एग्जाम में ऐसा कर लेंगे, एग्जाम में वही चीज काम आएगी जो हम प्रैक्टिस में फॉलो करेंगे। क्योंकि जाते ही एग्जाम में कोई मैजिक नहीं हो जाएगा कि हम बिल्कुल हमारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी और हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते हैं वैसा एग्जाम दे देंगे। हमने पहले वर्क करना है, प्रैक्टिस में उस चीज को लेकर आना है, तब वो चीज वर्क करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। जब आप स्पीक कर रहे हो तो थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में हमने स्पीक करना है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही स्पीडली बोलती रहूं और आपको कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हमने बिल्कुल ही स्लोली, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा हाई उसमें स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में हमने स्पीक करना है, जैसे हम किसी को स्पीच दे रहे हो और सामने वाला हमें सुन रहा हो।
ये नहीं कि ये तो एक सॉफ्टवेयर ही है, जैसे मर्जी बोल दूं, इसको क्या फर्क पड़ता है। फर्क हमारे स्कोर पे पड़ेगा, और वो हमें जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमें पता चल ही जाता है कि हाँ हमने कहां पर मिस्टेक की है। फिर जो आप स्पीक करते हो रीड अलाउड, अगर आपने उसमें नेसेसरी पॉजेस नहीं लिए, हम सोचते हैं कि हाँ फ्लुएंसी मैटर करती है तो हम एक ही स्पीड में स्पीक करते चले जाते हैं और हम वहां पर पॉजेस नहीं लेंगे, तो हम बीच में स्टक होते हैं। चाहे कहीं पर हमारी जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल ही स्वेलो हो जाती है, तो हमने उसमें क्या करना है, नेसेसरी पॉजेस लेने हैं ताकि हमारी जो ब्रीदिंग है वो ब्रेक ना हो और हम कंटिन्यू फ्लुएंट उसको स्पीक कर सके। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी हमारे जो रीड अलाउड हैं उनको करने का बेनिफिट है। अदरवाइज चाहे हम जैसे मर्जी स्पीक करके फटाफट निबेड़ दे कि हाँ भाई बस मैंने 20 करने हैं, मैंने किया और चलो भाई निकलते हैं, हो गए मेरे तो 20, अब तक तूने किए ही नहीं। अगर आप किसी फ्रेंड से पूछोगे, कंपटीशन लगा के करते हो कि हाँ तूने भी 20 करने हैं, मैंने भी 20 करने हैं, अब एक कर रहा है बिल्कुल अच्छे से और एक कर रहा है बिल्कुल स्पीडली और क्विकली नेक्स्ट पे मूव कर रहा है, तो उनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आपको जब आपका रिजल्ट आता है तब क्लियर हो जाता है कि हाँ इसने कैसे प्रैक्टिस किया और मेरी कहां पर कमी होगी। इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपका एग्जाम है वो क्लियर हो पाता है। सेकंड थिंग हम क्या करते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनके हम ऊपर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एस वाले वर्ड हैं, ईडी वाले वर्ड के ऊपर आपको हल्का सा स्ट्रेस देना पड़ता है, बट एस वाले वर्ड पर आपको ध्यान से स्ट्रेस देना पड़ता है। अगर वो एस वाला वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में है और वहां पर कोई कोमा नहीं है तो आपने उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालना है, लेकिन अगर उसके बाद कोमा है तो आपने उसके ऊपर हल्का सा स्ट्रेस देना है। ये डिफरेंस होता है। तभी हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने तो इसमें एस बोला था बट ये एस दिखाया क्यों नहीं, तो वो, या फिर हमने तो इसके पीछे एस बोला नहीं और इसके पीछे एस आ गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निक के ऊपर वर्क करना पड़ता है, तभी हमारे जो वर्ड्स हैं वो काउंट होते हैं। मैं आपको भी प्रैक्टिस करके बताऊंगी कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, और आप डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि विद इन 1 वीक आपका जो रीड अलाउड का सेक्शन है उसमें आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते, पूरा का पूरा जो स्पीकिंग सेक्शन है ना वो आपका इंप्रूव हो जाएगा, और आप सेक्शनल या मॉक देके देख सकते हो आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा। एग्जाम्पल करते हैं एक। अब ये एग्जाम्पल है, पहले तो उसको देख के घबराना नहीं है कि हाँ मेरे पास तो बहुत लेंथी वाला पैसेज आ गया है। लेंथी वाले पैसेज में कुछ ऐसे पोजेस होते हैं, कोमास होते हैं, सेंटेंसेस को ब्रेक किया होता है कि जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहती है। तो ऐसे हमने उसको पहले एनालाइज करना, क्योंकि हमारे पास 35 सेकंड का टाइम होता है उसको रीड करने का, तो हमने उसको अच्छे से रीड करना है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। द बिल कॉल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड हैजर्ड्स रिडक्शन प्रोग्राम विद इन 1 year ऑफ बिकमिंग लो। द प्रोग्राम सर्व्स न्यूमरस फंक्शंस इंक्लूडिंग टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड लैंडस्लाइड हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, protect communities at risk of landslides hazards and improve communication and emergency preparedness। मुझे इस वर्ड में डाउट था तो मैंने इसको क्या किया, मेरे पास टाइम है तो मैं इसको ब्रेक करके रीड कर लूंगी। प्रीपेयर्डनेस, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसको बोलने में कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं इसको उस टाइम पर स्किप भी कर सकती हूँ, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना है। अगर आपको लगता है कि मैं इस वर्ड के ऊपर स्टक हो रहा हूं तो वहां पर आपने स्पीक नहीं करना। सो कैसे स्पीक करना है इसको। द बिल कॉल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड हैजर्ड्स रिडक्शन प्रोग्राम विद इन 1 year ऑफ बिकमिंग लो। द प्रोग्राम सर्व्स न्यूमरस फंक्शंस इंक्लूडिंग टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड लैंडस्लाइड हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स हैजर्ड्स एंड इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अब मैंने इसको स्पीक तो अच्छे से कर दिया, बट मैं कहां पर फंबल हुई थी, यहाँ पर मेरी जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं थी। तो मैंने ये नहीं करना कि मैं उसको दोबारा से करेक्ट करूं। अगर दोबारा से हमने इसको करेक्ट किया तो हमारा जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो 0 में चला जाएगा, वहीं से हमारा स्कोर है वो कम हो जाएगा। अब अगर आपने देखना है कि मैंने इसको अब आपके सामने परफॉर्म करके दिखा दिया, बट आप कैसे देखोगे कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं, सो उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं शो कर रही हूं आपको। मैंने इसको आपको वीडियो में करवाने से पहले प्रैक्टिस किया था, मैंने रिकॉर्ड करके देखा कि हाँ कि मैं सही करवा रही हूँ या नहीं करवा रही हूँ। सो उसमें मेरा जो स्कोर आया वो 83 आया, बट उन्होंने मेरी जो स्पीड है उसको मेंशन किया कि वो थोड़ी सी फास्ट है, 157% है। ये मेरी वर्डिंग है, सिर्फ इसमें नेशनल वर्ड को मैंने यहाँ पर रॉन्ग प्रोनाउंस किया था। बाकी जो एवरेज वाले वर्ड है, बट वहां पर हमारा ये काउंट नहीं होता कि हमने एवरेज बोला, हमें ओवरऑल स्कोर से मतलब होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। प्लीज इसे फॉलो करें और इसको अप्लाई करें ताकि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो, बार बार एग्जाम ना देना पड़े।
नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं रीड अलाउड के बाद। जितनी हमें रीड अलाउड की प्रैक्टिस करने की नीड है उससे कहीं ज्यादा हमें रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने की नीड है। ये सभी को क्लियर ही होगा, क्योंकि एकदम से हाई लेवल की इंग्लिश हमारे सर के ऊपर से जाती है। जब हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो हमें लगता है ये क्या हो गया, क्योंकि कुछ ही 2-3 सेकंड का जो सेंटेंस होता है वो होता है। तो एग्जाम में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 to 10 होंगे। 5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट के पास 4 रिपीट सेंटेंस भी आए थे। ये कभी भी आप पीटीई की नंबरिंग को बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि हाँ यही चीज फिक्स अमाउंट में हमारे पास आएगी। सो कभी कभी जो पीटीई वाले हैं वो कुछ ना कुछ हमें एकदम से चौंका देते हैं कि हाँ ये कुछ हमने न्यू किया है। ठीक है, स्कोर इसका 52 होता है, जिसमें से आपका स्पीकिंग सेक्शन में भी जाएगा और लिसनिंग सेक्शन में भी जाएगा। अब जो फर्स्ट हमारा पार्ट था वो स्पीकिंग प्लस रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, अब हमारा स्पीकिंग प्लस लिसनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करनी है डेली 50, एटलीस्ट है ये 50 कि 50 तो हमने प्रैक्टिस करने ही करने हैं। कोई रिपीट सेंटेंस समझ में नहीं आया, अगेन सुनो। आपके पास तो ऑडियो वाला सिस्टम भी होता है कि म्यूजिक के जैसे भी हम सुन सकते हैं, तो जितनी बार आप सुनते जाओगे उतनी बार आपसे वो चीज प्रोनाउंस होती जाएगी। बट ये नहीं करना कि मैं बस अपने मन में किसी सेंटेंस को बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई सेंटेंस सुना, उस सेंटेंस के हमें स्टार्टिंग में सिर्फ 2 से 4 वर्ड ही समझ में आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे ही नहीं, तो वहां पर हमें नर्वस होना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस सेंटेंस को अगेन सुनना है कि वो क्या स्पीक कर रहे हैं, उसका आंसर को देख सकते हैं। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं रिपीट सेंटेंस करने के। फर्स्ट है हमारे पास रिटन मेथड, सेकंड है मेमोरेबल मेथड। कुछ की मेमोरी स्ट्रांग होती है तो सिर्फ एक ही बार सुनते ही उसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उसको स्पीक कर देते हैं। बट कुछ वीक होते हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं कि हाय ये साइड वाला तो इतने अच्छे से कर रहा है, मुझसे तो हो ही नहीं रही। इंसल्ट फील नहीं करनी, अपने ऊपर गिल्ट फील नहीं करना। किसी से एक बार में कोई चीज नहीं होती, हो सकता है कि उसने पहले बहुत बार प्रैक्टिस की हो जो तुम्हारे साइड में बैठा हो। तो हमने क्या करना है, रिटन मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं, जिसने अभी न्यू स्टार्ट किया है या फिर जिसने मेमोरेबल वे से किया है तो वो उसी को कंटिन्यू रखे, बार बार चेंजेस ना करे। क्योंकि पीटी को इतना टाइम नहीं देना हमने कि हम वहीं पर, हमने घर नहीं बसाना कि हम वहां पर 1 साल तक रहेंगे। जल्दी से जल्दी अपना पीटी का एग्जाम करो और फौरन जाओ, क्योंकि बार बार रूल्स चेंजेस हो ही रहे हैं, गवर्नमेंट को कभी कुछ ना कुछ पंगे करती ही रहती है। सो रिटन मेथड को हमने कैसे फॉलो करना है, तो उसके लिए जैसे आप सुन रहे हो ना, तो आपने इनिशियल वर्ड को उठाना है या फिर आप कुछ सिंबल्स को यूज कर सकते हो। क्योंकि एटलीस्ट अगर हमसे पूरा का पूरा जो रिपीट सेंटेंस है वो पिक ना हो तो एटलीस्ट 50% तो हमारे पास पिक हो। 50% से धीरे धीरे अबव होने लगेगा। 75% तक तो हमारे पास 2 का स्कोर होता ही है, क्योंकि कंटेंट है वो हमारा 3 का होता है रिपीट सेंटेंसेज में। ठीक है, तो उस 3 का स्कोर में से अगर हम 2 भी ले लेते हैं तो हमारे लिए तो बेस्ट ही है। 3 पे अगर हम नहीं जा पा रहे, अगर हमने सिर्फ, हमारा टारगेट यही है कि 65 to 70 के बीच में हमारा स्कोर है या फिर 60 भी आ जाए, तो उसके लिए एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 75 वर्ड्स को पिक कर पाओ। तो उसके लिए आप इनिशियल टेक्निक को भी यूज कर सकते हो और सिंबल को भी। सेकंड थिंग मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपका रिपीट सेंटेंस में सीक्वेंस मैटर करता है। आपको जो रिपीट सेंटेंस है वो सीक्वेंस वाइज ही स्पीक करना है। ये नहीं कि मैं पीछे वाले वर्ड पहले स्पीक कर रहा हूं और आगे वाले बाद में कर रहा हूं, इससे आपका स्कोर नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, रिपीट सेंटेंसेस को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे से स्पीक करना है। डेली प्रैक्टिस करनी है 50। रिटन मेथड से करो चाहे मेमोरेबल मेथड से करो, मुश्किल से आपकी 10 मिनट लगती है रिपीट सेंटेंसेस की 50 की प्रैक्टिस करने में, मुश्किल से, और वो भी बहुत अच्छे वाली प्रैक्टिस करने से। सो 50 तो करो एटलीस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो बार बार। कुछ रिपीट सेंटेंस तो ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मेरे पास सारे के सारे रिपीट सेंटेंसेस किए हुए आए थे, बट कमी कहाँ थी, मेरी प्रैक्टिस के अंदर। मैंने कभी भी रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस इतनी नहीं की, जिसकी वजह से मैं वहां पर इतनी नर्वस हुई कि सुने सुनाए या फिर सामने लिखे हुए जो सिंबल थे उनको भी मैं स्पीक नहीं कर पाई, और मेरा स्कोर 50 रहा था। ये मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ। सो प्लीज इन टेक्निक पर वर्क करना, और उसके बाद आप देखोगे कि आपका स्कोर कैसे बूस्ट करता है। मैजिकल ट्रिक्स हैं ये, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी, मान लो मैंने आपको सामने आपको टेक्निक बता दी है, जब तक उन टेक्निक को फॉलो नहीं करोगे तब तक स्कोर नहीं आएगा। वीडियो बार बार देखते रहोगे तो कोई जादू नहीं हो जाएगा कि हाँ उसने उस वीडियो में ये था, उस वीडियो में मैंने ये देखा था तो इससे चीज हो जाती है। जब तक खुद के ऊपर फॉलो नहीं करोगे उसको तो कहाँ से स्कोर आएगा। ठीक है, तो जब तक आप इन चीजों को सुन रहे हो, इस टेक्निक को फॉलो करो और अपने स्कोर को इंप्रूव करो। जितना भी आपने रिपीट सेंटेंस सुना है उसको आपने
कॉन्फिडेंशियली बोलना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं एग्जाम में नर्वस हो गई थी, तो ऐसा आपने नहीं होना, कॉन्फिडेंशियली आपने उसको स्पीक करना है और क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ। एग्जाम्पल था, पुट द नाइफ एंड फोर्क नेक्स्ट टू द स्पून नियर द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, ऐसा मेरे पास रिपीट सेंटेंस आया था, मुझे अब तक याद है ये, क्योंकि मैं इसको क्लास में मैंने इसको देखा हुआ था, बट मैं वहां पर इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ऐसा आपने आपके साथ ना हो, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल भी अपने आप को हेजिटेट नहीं होने देना कि हाँ रिपीट सेंटेंसेस आ गए, जैसे रिपीट सेंटेंसेस आते हैं तो नर्वसनेस बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होने देना। रिपीट सेंटेंसेस को भी बिल्कुल इजी वे से हमने उसको करना है। अगर कोई वर्ड हमने मान लो रिपीट सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड आ गए जिसकी प्रोनाउंसिएशन हमने नहीं आती, तो हमने उसको क्या करना है, स्किप करना है, चाहे आपका मेमोरेबल वे भी क्यों ना हो करने का, क्योंकि उससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि मुश्किल से हमारे पास 3 सेकंड का टाइम होता है, तो 3 सेकंड में हम किस किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को क्रैक अच्छे से करने के लिए जाते रहेंगे, इतने में तो हमारा टाइम ही चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो वर्ड हमसे लग रहा है कि मैं इस वर्ड को बोलने में पजल होती हूँ, बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो उसको आपने क्या करना है, स्किप कर देना है। अब जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ हाफ सेंटेंस को ही पिक करने की ट्राई करना, 4 to 5 वर्ड्स। धीरे धीरे आपने 6 वर्ड की तरफ जाना है, देन आपने 7 8 की तरफ जाना है, तब आपको लगेगा कि हाँ रिपीट सेंटेंस मेरे इंप्रूव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक रिपीट सेंटेंस के तो 10 वर्ड पिक कर रही हूँ और सेकंड के मैं जा रही हूँ 3 to 4 पे, वहां से जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। ऐसा हमने नहीं करना। अगर कोई इजी रिपीट सेंटेंस है उसको आप पूरा पिक करो, बट जो बाकी वाले टफ वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं, तो उनको आपने ब्रेक करके ही प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक करने से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे लेवल की होगी। और आप जब रिपीट सेंटेंसेस करते हैं तो बहुत सारे रिपीट सेंटेंस के नीचे आपके आंसर के नीचे लिखा आता है कि एग्जाम रिपीटेड, एग्जाम क्वेश्चन, कि इसके ऐसे ऐसे पार्ट करके भी एक रिपीट सेंटेंसेस के 5 सेक्शन भी होते हैं, तो 5 पार्ट होते हैं कि सिर्फ 1-2 वर्ड को चेंज करके। ठीक है, तो ऐसा आपने उसको चेक करके प्रैक्टिस करनी है, इससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका किसी भी पार्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कहां पर स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपके उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बना सकूं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज आपका 3rd नंबर का पार्ट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपका जितना हम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भी हाँ क्या करना, सामने इमेज दिख रही है, अगर हमें टेम्पलेट इजी मिल रहा है तो हम बार बार इसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 3 to 4 आएंगे, लेकिन जो स्कोर है वो सिर्फ आपका स्पीकिंग पार्ट में रहता है। ठीक है, वो हम अगर सिर्फ अच्छे से टेम्पलेट के साथ जो सामने वर्ड लिखे हैं उनमें से 70% भी स्पीक कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके लिए हमें ज्यादा हेडिक लेने की नीड नहीं है। हमें जिन सेक्शन पर ध्यान देना है वो थे हमारे रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस। नेक्स्ट किस पार्ट पर ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, वो मैं आगे बताऊंगी। अब जो टेम्पलेट है वो भाई प्लीज इजी टेम्पलेट को फॉलो करो, कोई टफ टेम्पलेट को लर्न करने की नीड ही नहीं है। पीटी वालों ने नहीं बोल रखा हमें कि टफ टेम्पलेट को फॉलो करो। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत टफ और डिफरेंट बार ग्राफ के लिए अलग, लाइन ग्राफ के लिए अलग, इमेज के लिए अलग, कोई अलग से डिफरेंट टेम्पलेट है, उनको लर्न करने की नीड नहीं है। अपना एक ही टेम्पलेट रखो और उसको अच्छे से स्पीक करो। डेली एक बार अपना जो टेम्पलेट है उसको ही बोलने की प्रैक्टिस करो बस स्टार्टिंग में। धीरे धीरे उसको क्या करना, उसमें वर्ड पुट करो। ज्यादा की प्रैक्टिस नहीं करनी है। डेली सिर्फ आपने जो इमेजेस हैं वो 5 to 10 इमेज ही करके देखनी है, अगर आपको 1 वीक के अंदर एग्जाम देना है। अदरवाइज आपने किसी दिन कर ली, किसी दिन छोड़ दिया, ऐसा आप कर सकते हो। एक लाइन में आपने 3 to 4 जो कीवर्ड्स हैं उनको पिक करना। ये नहीं कि मैं हर एक वर्ड को ऐसे बोलते चले जाऊं कि आई कैन सी इमेज, आई कैन सी क्वेश्चन, आई कैन सी इजी टेम्पलेट, ऐसा नहीं करना। हमने 3-3 4-4 जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज करना है। मैं एग्जांपल देके बताऊंगी कैसे करना है, बट इजी टेम्पलेट को फॉलो करना। टेम्पलेट वहां पर मैटर नहीं करता आपका डिस्क्राइब इमेज का, वो सिर्फ आपका देखते हैं कि आपने कीवर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया, कितनी क्लैरिटी आपने उन कीवर्ड्स में लेकर आए हैं। और आपने जो टाइमिंग है वो 25 सेकंड तक मेंटेन करके रखनी है आपकी। जो डिस्क्राइब इमेज आप स्पीक करते हो, ये नहीं कि बस मैंने 10 मिनट सेकंड के अंदर ही उसको फिनिश कर दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का एक डाउट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। जब हम डिस्क्राइब इमेज करते हैं या तो फिर हम रिटन लेक्चर करते हैं, दोनों के टेम्पलेट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे मान लो हमने डिस्क्राइब इमेज करनी है लेकिन हमारे मुंह से रिटन लेक्चर का टेम्पलेट निकल गया, या तो फिर हमने रिटन लेक्चर करना है तो उसमें हमसे डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट निकल गया हमारे मुंह से, तो हमने उसको दोबारा से करेक्ट नहीं करना। ठीक है, एक टेक्निक है उसको करने के लिए। आपके पास एग्जाम में भी आपको एक शीट मिलती है,
तो उस सीट पे आप अपने टेम्पलेट की स्टार्टिंग की लाइन को लिख सकते हो। उसको लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको डिस्क्राइब इमेज में उसके ऊपर अपना मार्कर लगा के रखना कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अगर एक बार हमारा जो रट्टा है ना, रटाफिकेशन हम इसमें करते हैं, तो वो क्या होती है हमारी, एक बार स्टार्ट होने के बाद तो एंड पर ही जाकर हमने रुकना है। वैसे हम रुकते ही नहीं है, क्योंकि हमने जिस चीज को फिट कर लिया ना अपने माइंड में, वही हमारे माइंड में रहते हैं, बस कंटिन्यू फ्लो में चलते रहते हैं। तो उसको हमने क्या करना है, स्टार्टिंग की कुछ लाइंस को हमने लिख लेना है, जिससे हमारा एक बेस रेडी हो जाएगा और हमें इजी वे लगेगा कि हमने बहुत अच्छे से उसको कर लिया है। और अगर आपने क्या किया कि रीटेल लेक्चर का टेम्पलेट हमारे मुंह से निकलना स्टार्ट हो गया, हमने स्पीक करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने उसको करेक्ट नहीं करना, आगे वाली लाइंस को चेंज कर दो, ठीक है। बस क्या करना है, कीवर्ड्स को पुट करते जाना है। आगे कर देना 10 स्पीकर, सॉरी आई कैन सी, ठीक है। 10 स्पीकर वाला तो रीटेल लेक्चर में हो गया, तो आगे हमने बोल देना, एक लाइन बोल दी, नो प्रॉब्लम, आई कैन सी, आगे ऐसे बोल दो। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो कीवर्ड्स हैं वो उस दिए गए टाइम में उनके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक इमेज करके बता रही हूँ। ऐसी इमेज को स्टूडेंट बहुत हवा बनाते हैं कि हाय इस इमेज में क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं हमारे सामने, उस चीजों को हमने फॉलो करना है। अब इसको करने का एक और वे है, अगर ऐसी इमेज आए, अब मैंने ऐसी इमेज क्यों चूज की, क्योंकि बाकी इमेज में हमारे पास डाटा होता है, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, या फिर कोई भी मैप हो, उन सभी में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। बट इसमें हमें क्या है, कीवर्ड्स को देखकर पिक करना है। तो जो 35 सेकंड है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, 3 जो आपके कीवर्ड्स हैं उनका सेक्शन बना सकते हो, उनको नोट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर मान लो ग्लासेस दिख रहे हैं, स्पेक्स दिख रहे हैं, स्कार्फ दिख रहा है, बुक्स दिख रही हैं, पेन दिख रहा है, टैबलेट दिख रहा है, तो उनको मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके लिख सकती हूँ और बाद में एकदम से देख के स्पीक कर सकती हूँ कंटिन्यू फ्लो में। तो ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, जो मेरी फ्लुएंसी है वो ब्रेक नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मान लो मैंने प्रिपेयर कर लिया इस इमेज को, तो मैं क्या स्पीक करूंगी, The given image is very informative, which provide the information about the teacher and student. I can see a class, I can see tablet, I can see pen box, I can see notebook. ये तो मैंने किया कि मैं एक एक कीवर्ड्स को स्पीक कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं करना आपने। मैंने इसलिए आपको करके दिखाया कि ऐसा मैंने नहीं करना। हमने क्या करना है, The given image provide the information about class. I can see tablet, boy and teacher. I can see pens, books and table. I can see chair, ring, hair, glasses and scarf. I can see a desk, fridge and apples. Overall, the image is very informative, which provide the information about a class. ऐसा हमने स्पीक करना है। डाटा यहाँ पर कम था, बट नो प्रॉब्लम, आप इसमें और कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। मैंने बिना लिखे ही इसको स्पीक करके आपको दिखाया है। सो ऐसे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बट वॉइस में क्लैरिटी रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिटेल लेक्चर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है टेम्पलेट के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 1 और 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास बाकी जो लिसनिंग का सेक्शन है वो कैसा आने वाला है। स्कोर 22 है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आए हैं। स्कोर आपका जाएगा स्पीकिंग प्लस लिसनिंग में। अब प्रैक्टिस कितनी करें, डेली 3 to 4 आपने प्रैक्टिस करने हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको कीवर्ड्स नोट डाउन करने आ जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट में, क्योंकि रिटेल लेक्चर और जो आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट है वो दोनों सेम है, ठीक है। बस एक में इसमें आपने स्पीक करना है, उसमें आपने राइट करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोनों में बेनिफिट, और दोनों सेम ही हैं। दोनों के जो आप टाइटल मैच करके देखोगे ना, ऑडियो सुनोगे, दोनों सेम ही हैं। पूरी पीटी का जो टेम्पलेट वो आपका पैटर्न है ना वो सेम है। जो आपके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं वही आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। जो आपके रिपीट सेंटेंस है मोस्टली आपकी डिक्टेशन है। तो हर एक चीज मैचिंग कर रखी है इन्होंने, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस जस्ट आपने क्या करना है, उसको एक बार एनालाइज करना है। मैंने ऐसा एनालाइज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 3 to 4। फर्स्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑडियो को बहुत ही केयरफुली आपने लिसन करना है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से आप नोट कर पाओगे, ठीक है। और आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि बाकी सब में तो आपके पास टाइम होता है 35 सेकंड का, बट रिटेल लेक्चर में आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा ऑडियो के बाद। जैसे ही 10 सेकंड फिनिश हुए आपने स्पीक करना स्टार्ट कर देना है। जो आपका टेम्पलेट है उसको आपने अच्छे से लर्न करना है, ताकि आप इसमें बीच में स्टक ना हो। और वही टेक्निक आप इसमें भी फॉलो कर सकते हो जो हमने डिस्क्राइब इमेज में फॉलो की है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो लाइन्स है उनको राइट करके, अगर आपके पास टाइम है तो। कंफ्यूजन क्या होता है कि टेम्पलेट में हम जो वर्ड्स हैं उनको कैसे पुट करें।
तो हमने उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से पुट करना है, पहले ही सेक्शन को डिवाइड कर लेना है कि हमने फर्स्ट लाइन में किस जो कीवर्ड्स हैं उनको पुट करना है, सेकंड में किनको डालना है, थर्ड में किनको डालना है, और पूरा का पूरा आपका जो ये टेम्पलेट है वो पास्ट टेंस में होगा। ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है अपनी। सेकंड की जो आपका जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट कैसे होता है, आप कैसे कंफ्यूज होते हो रिटेल लेक्चर को करते हुए। रिटेल लेक्चर में मान लो हमने कीवर्ड्स नोट कर लिए, बट उनको नोट करते टाइम हमारी जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, हमने उसको प्रॉपरली वैसे नहीं लिखा और या फिर लेस कीवर्ड्स लिखे हैं, तो वहां पर भी हम नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस टाइम तो सिर्फ लिखना होता है, हम सोचते हैं कि हम बाद में अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो ऑडियो फिनिश हो गई हमारा माइंड बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वहां पर कुछ भी नहीं रहना, ब्लैंक हो जाएगा टोटली, क्योंकि जो हमारे सामने कीवर्ड लिखे हैं ना बस वही दिखेंगे हमें, क्योंकि हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हमें दोबारा उस ऑडियो का कोई वर्ड दिमाग में आएगा ही नहीं। तो आपने उन जो कीवर्ड्स लिख रहे हो चाहे लेस लिखो लेकिन क्लियर राइटिंग में लिखो, क्योंकि बाद में हमने उसको क्या करना है, स्पीक भी करना है। अगर हमने समराइज में कर रहे हैं, मान लो समराइज में हमारे पास 10 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें तो हम सोच समझ के कुछ ना कुछ लिख देंगे, बट यहाँ पर जस्ट हमारे पास कितना टाइम है, 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में तो हम सोच भी नहीं सकते कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने क्या करना, अपने कीवर्ड्स को बिल्कुल क्लियरली नोट करना है, और जो वर्ड आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, मान लो आपने उसको क्लियर नहीं लिखा, या फिर जो ऐसा वर्ड है कि लिख तो लिया बट प्रोनाउंस करने में मुझे पता है कि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर दूंगा, तो उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, उसको हमने स्पीक करना ही नहीं। टिप क्या है कि जो रिटेल लेक्चर के कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, तो उन कीवर्ड्स को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास रिटेल लेक्चर के कीवर्ड्स हैं उनको हम हिंदी में लिख के बाद में स्पीक कर सकते हैं। मान लो वहां पर स्पेलिंग करेक्ट करने थोड़ी ना हम बैठेंगे कि हाँ इतने में तो हमारी पूरी की पूरी ऑडियो फिनिश हो जाएगी, तो जो चीज समझ में आ रही है उसको हिंदी में भी लिख लो। अगर किसी को इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं आ रही तो उसको हिंदी में लिख लो और उसको इजिली स्पीक कर दो अपने टेम्पलेट के साथ। बट प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी 3 to 4, तभी आपके जो रिटेल लेक्चर हैं वो अच्छे से हो पाएंगे। ये जो 3 सेक्शन है ना, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस और रिटेल लेक्चर, सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपको अगर आपने 1 वीक में एग्जाम देना है। बाकी तो सिर्फ टेम्पलेट को लर्न करो, उसको स्पीक कर देना, क्योंकि यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस करने से आपका जो स्कोर है ना इतना बूस्ट होगा, आप हैरान हो जाओगे देखकर कि हाँ मेरे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आई है। सेक्शनल देके देख लेना या फिर मॉक टेस्ट देके देख लेना, आपको चेंजेस खुद नजर आएंगे। मैं इसमें एग्जाम्पल नहीं करवा रही, एग्जाम्पल अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको एक शो कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, नोट सो इम्पोर्टेंट। 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। आपके जो क्वेश्चन है सिर्फ बेसिक जो आपकी जीके होती है उसके होते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से कर लोगे इन क्वेश्चंस को, कोई ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है। बस इनसे अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। पूरा जो स्पीकिंग सेक्शन है उसका मैंने ब्रीफ आपको यहाँ पर दिया कि कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, किन किन टेक्निक को आप फॉलो करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर आनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी इस चैनल पर न्यू है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।